एक ऐसे ही प्रोग्राम रखा था महिलाओं का। उसमें एक गांव की महिला ने अपना अनुभव सुना, यह सत्य घटना है, वो उनके शब्द में मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरा एक देवर और 3 साल का बच्चा भी है। हमारे विशेष आग्रह पर देवर का विवाह हो गया। नई बहू आई, आते ही संस्कार मिलन की समस्या उत्पन्न हो गई। वह मुझसे चिढ़ने लगी। छोटा बच्चा तो उसकी आंख की किरकिरी बन गया। इतना होने पर भी मैं बहू की हर बात सहन करती और स्नेह से हंस देती थी। एक दिन बहू रसोई बना रही थी। छोटा बच्चा भूखा था। वह चाची को भी मेरे समान माँ ही समझता था। वो उसके पास गया और बोला, चाची मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बहू ने जोर से डांटते हुए कहा, जा अपनी माँ से मांग। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, देना खाना देना, भूख लगी है। बहू में सहन शक्ति की कमी तो थी, गुस्से में लाल पीली हो गई और अंत में अपना आपा खोते हुए चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर बच्चे पर फेंकते हुए बोली, भागता है कि नहीं यहाँ से। जलती लकड़ी लगने से बच्चे का पैर जल गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक उसी समय मैंने घर में प्रवेश किया, बच्चे को गोद में उठाया, पुचकारा। गुस्से में बहू के द्वारा यह हादसा तो हो गया, पर वो अब डर रही थी कि मेरे पति को पता लग गया तो पता नहीं क्या होगा। वो बच्चे के पास उदास खड़ी थी, देख रही थी कि मैं अब क्या करती हूँ। मेरी भी परीक्षा थी। मेरा व्यवहार अगर जरा सा गलत हो गया तो घर टूट भी सकता था और खुशहाल भी हो सकता था। मैंने मन को कठोर किया और विचार किया कि मैं कोई भी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करूंगी। मैंने अपने मन को समझाया कि यह भी मेरी छोटी बहन है, इसमें सहनशीलता की कमी है, लेकिन मुझे सहनशील होने का उदाहरण पेश करना है। मैंने कहा, बहन डरो मत, ये भूल तो हो जाया करती है। बच्चा कहीं दौड़ते हुए गिर पड़ता तो चोट लगती कि नहीं, यह भी वैसे ही लग गई। फिर बच्चे से कहा, बेटा चाची तुझे लड्डू देगी और मैं अभी तेरा पैर धोकर पट्टी बांध देती हूँ, तू रो मत। बच्चे ने लड्डू के नाम से रोना बंद कर दिया। मैंने जले पर कच्चा आलू पीसकर पट्टी बांधी। बहू का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, आज तक मैंने भाभी से दुर्व्यवहार ही किया है, पर सहन करने में भाभी मुझसे कहीं आगे निकल गई। आज तो मेरा व्यवहार एक असुर जैसा था। इतने पर भी भाभी का देवताई व्यवहार और स्नेह तो अवर्णनीय है। इस प्रकार सहन शक्ति से बहू के हृदय में घृणा के स्थान पर प्रेम समा गया। आंखों से पश्चाताप और श्रद्धा की गंगा जमुना बहने लगी। वह दौड़कर लड्डू लाई और अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्यार से बच्चे को खिलाने लगी। कुछ देर में दोनों भाइयों ने घर में प्रवेश किया। उन्होंने बच्चे को बहू की गोद में लड्डू खाते देखा तो चकित रह गए। बहू ने लज्जा भाव से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मैं बोली, दूसरा चूल्हा जलाने के लिए रसोई घर से अंगारे ला रही थी तो रास्ते में एक अंगारा गिर गया। बच्चा दौड़ा आ रहा था। अंगारा छूते ही चिल्लाकर गिर गया। जरा सी चोट लग गई और कुछ जल गया। बहू ने दौड़कर मरहम पट्टी कर दी और अब बड़े स्नेह से वह अपने बेटे को लड्डू खिला रही है। हमेशा के लिए बच्चा बहू का लाडला बन गया। अब खुशी खुशी से रहने लगे और घर स्वर्ग से भी सुंदर बन गया। ये कमाल ही थी स्नेह युक्त सहन शक्ति की। तो देखा आपने सहन शक्ति क्या असर लाती है। अच्छा, ओम शांति।